नमस्कार दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 12 अक्टूबर 2020 का सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन दिया है, मोहन ऑफर टू सेल हिज आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 20%, बट ही मार्क्ड हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%. व्हाट परसेंट वुड ही गेन? तो क्या दिया है, अगर मैं यहाँ पे सीपी लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूं, एमपी लिख दूं, और यहाँ पे क्या लिख दूं, सेलिंग प्राइस। अगर मैं सीपी को 100 माना हूं तो कितना इंक्रीज किया है? सबसे पहले इंक्रीज किया है वो 35%। तो 35% कितना होगा? 135। फिर उसके बाद इसमें क्या किया है, 135 में उसने 20% डिस्काउंट किया है। तो 135 का 20% कितना होगा? 26, 27। तो यहाँ से मैं अगर 27 माइनस कर दूंगा तो 810, यानी कि यहाँ से यहाँ उसको 100 का आर्टिकल 108 रुपए में बेच रहा है, तो 8% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। या फिर आप इसको डायरेक्ट सक्सेसिव से कर सकते हैं, जैसे -20% का डिस्काउंट दे रहा है और +35%, तो क्या कर रहा है वो, इंक्रीज कर रहा है प्राइस को। तो इसका सक्सेसिव क्या होगा? 35 माइनस 20 माइनस 35 इंटू 20/100, 20 पंचा 100 और 5 सत्ते 35, 20 और 7 27, 35 माइनस 27 8, तो 8 प्लस का है, यानी कि 10% का उसको गेन होगा, 8% का गेन होगा। ऐसे भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन गिवन फिगर O इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, its two chords AB and CD intersect each other at point P within circle. AB is 15 सेंटीमीटर और PB जो दिया है तो वो दिया है 9 सेंटीमीटर और CP दिया है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ PD, यानी कि ये सर्कल है, ठीक है, O इसका सेंटर है, एक है O इसका सेंटर है, ये वाला पॉइंट P है, ये दिया है AB और एक दिया है CD। क्वेश्चन में गिवन है AB 15 सेंटीमीटर और PB 9। AB 15 दिया है, ये 9 दिया है, ये कितना हो जाएगा 6। उसके बाद दिया है CP 3 सेंटीमीटर और PD क्या बनाना है। CP कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और PD x मान रहा हूँ। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू 9 इक्वल टू 3 इंटू एक्स। यहाँ से जो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:2। द पेरीमीटर ऑफ अ फील्ड इज 238 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। दिया है L और B, L रेशियो B 5:2, तो उसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 5 + 2 7, 7 का डबल 14, 14 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 238। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, लंबाई फाइंड करना है। लंबाई क्या है, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 एकम 14, 14 सत्ते। उसके अंदर को लंबाई यानी कि 5 यूनिट का फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई 5, तो 14 पंचे 17 पंचे 85। आंसर क्या आ जाएगा 85। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, x + y + z = 10, x³ + y³ + z³ = 75, x y z = 15, then the value of x² + y² + z² minus xy minus yz minus zx। तो इसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है कि x³ + y³ + z³ minus 3xyz = x + y + z, ब्रैकेट में आ जाएगा x² + y² + z² minus xy minus yz minus zx। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 75, इसका कितना दिया 15, तो 15 × 3 45
और x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सपोज मैं इसको एक t माना, तो t की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 3 आ जाएगा t की वैल्यू। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a plus b is equal to 11 and ab equal to 15 then a square plus b square equal to। अब यहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका a प्लस b और ab के फॉर्म में क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ab कितना दिया हुआ है, a प्लस b दिया है 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab दिया है 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 121 माइनस 30। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 91, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। He traveled the distance at speed of 6 km per hour, 5 km per hour and 9 km per hour respectively. What was the average speed during the entire journey? दिया है मेरे को, 3 पार्ट में डिवाइड है और ये कितना है, अगर यहाँ पर डिस्टेंस निकालूं तो ये कितना है 18 किलोमीटर, ठीक है। 20 और 27, 20 किलोमीटर और ये 27 किलोमीटर। अब क्या दिया है स्पीड, तो इसका अगर स्पीड निकालूं तो स्पीड क्या हो जाएगा 659, 6, 5 और 9, ठीक है। ये टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 18 प्लस 20 38, 38 प्लस 27 65 किलोमीटर। अगर यहाँ से टाइम निकालूं तो 6 या 18, 5 24 और 9 या 27। तो जो एवरेज होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है 65, टोटल टाइम कितना लगा है 6 4 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1060 माइनस 1015 अपॉन 1 प्लस 1060 1015। आप इसको या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। क्या है जो 1015 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होता है और 1060 की वैल्यू तो पता ही है रूट 3 होता है। इससे आप कर सकते हैं या फिर आप ये वाला फॉर्मूला है 10a प्लस b इक्वल टू 10a प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई 10b। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और यहाँ पे प्लस साइन आएगा। क्वेश्चन में दिया है a की जगह 60 है, b की जगह 15 है, तो यहाँ से 60 माइनस 15 10 45 और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है 2 प्लस 1 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 63 माइनस 7.5 इंटू 8, फिर दिया हुआ प्लस 13 माइनस 2.5 इंटू 5। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 25, 25 पंचे 125 यानी कि 12.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। और 18, 8 पंचे 40, 8 7 56 1 यहाँ कितना आ जाएगा 60, 60 प्लस 0.5 60 प्लस 0.5 यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5, 2.25 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 0.9, 0.9 प्लस 2.13, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड is a triangle if median ZL and YM intersect each other at G, then area of GLM ratio area of XYZ is। एक ट्रायंगल गिवन है,
ठीक है, ये ट्रायंगल क्या है, एक्स वाई जेड। मीडियन क्या क्या है, एक तो जेड एल दिया है, वाई एल दिया है, जेड एल दिया है और वाई एम दिया है। ठीक है, अब ये जी हो गया, सेंट्रॉइड है। तो मेरे से पूछा है इस वाले एरिया का, यानी कि इस एरिया ऑफ जी एल एम रेशियो एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, तो इसका रेशियो पूछा है। आपको पता है कि मीडियन जो है, दो मीडियन एक दूसरे को किसमें 1:2 में डिवाइड करते हैं। और देखिए ये दोनों सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, ये अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों क्या है, ये मीडियन है यानी कि मिड पॉइंट है, तो ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा। तो इसमें ये वाला ट्रायंगल इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के, ये दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में इस दोनों ट्रायंगल का एरिया होता है। इसका कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, तो इसका 2 का 4। और आपको पता है, और एक ट्रायंगल बना रहा हूँ समझाने के लिए, अगर ये ट्रायंगल है, ये मीडियन है, तो ये जो होगा ये सब इक्वल होंगे। अगर इसका 4 है, अगर इसका 4 यूनिट है तो इसका भी 4 यूनिट होगा और इसका भी 4 यूनिट होगा। टोटल कितना हो जाएगा 12 यूनिट, और इसका कितना है 1 यूनिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है PQR is an isosceles triangle such that PQ equal to QR equal to 10 centimeter और PQR दिया है 90 डिग्री। What is the length of perpendicular drawn from Q on PR? सपोज ये एक ट्रायंगल है और Q पे बोला है वो 90 डिग्री है, इसको P ले लेता हूँ, इसको R ले लेता हूँ, और ये दोनों इक्वल है और वैल्यू कितना दी है 10 और 10, तो ये कितना आ जाएगा 10√2। अब बोला है अगर Q से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं x ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आप एरिया को इक्वल कर दीजिए। एरिया क्या है, हाफ परपेंडिकुलर का बेस इनटू हाइट, ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस। सेम अगर आप इसको बेस मानेंगे तो हाइट ये हो जाएगा। तो क्या होता है हाफ x इंटू 10√2, तो हाफ से हाफ कैंसल, 10 से 10 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा 10/√2। या तो आप इसी को लिखना चाहें तो 5√2 लिख सकते हैं। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sec square x minus 4 equal to 0, then value of x क्या दिया हुआ है, sec square 3 sec square x minus 4 equal to 0। अगर यहाँ से मैं sec square x की वैल्यू निकालूं तो 4/3 और sec x का आ जाएगा 2/√3, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos x इक्वल टू √3/2, और cos x अगर √3/2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 30। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ गिवन फिगर L is the center of a circle and ML is a perpendicular to LN. If the area of triangle MLN is 36 centimeter, then area of circle is, ये दिया हुआ है सर्कल, ठीक है, ये एक सेंटर है और यहाँ से एक कॉर्ड है, क्या कॉर्ड है MN, ये M है, ये N है और ये L इसका सेंटर है। ये R दिया है, ये R दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ये जो है ये 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल M L N, इसका एरिया क्या हो जाएगा, राइट एंगल है, तो राइट एंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और इसकी वैल्यू कितना है 36, तो R स्क्वायर कितना आ जाएगा 72, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 5 R स्क्वायर का 72 और 5 का 5, तो 72/5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when 77 की पावर 77 plus 77 is divided by 78, then remainder is, दिया है 77 की पावर 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 78। तो मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा, पहले इससे डिवाइड कर लेता हूँ फिर इससे डिवाइड कर लेता हूँ, जो रिमाइंडर आएगा उसको सम कर लूंगा।
इससे डिवाइड करूंगा तो छोटा संख्या है तो इसका 77 ही आएगा। इससे डिवाइड करूंगा तो -1 की पावर 77, तो -1 की पावर 77 -1, क्योंकि ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, और यहाँ पे 77 कितना आ जाएगा 76 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 men working 8 hours per day can dig a pond in 16 days. By working how many hours per day can 32 men dig two same pond in 20 days? तो आप MDH तो सुने ही होंगे, क्या है MDH? सपोज अगर M1 D1 H1 अपॉन W1 वर्क है तो W1, यहाँ कितना है M2 D2 H2 अपॉन W2। M1 की कितनी वैल्यू दी है, मैन है 30 मैन, डे कितना दिया है 16 डेज 8 आवर, 16 डेज 8 आवर 1 पॉइंट है। अब यहाँ पे M की वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 मैन 20 डेज 2 पॉइंट, 32 मैन 20 डेज आवर निकालना है, ये 32 है 2 पॉइंट है, और अपने को आवर निकालना है तो H2 पॉइंट करना है। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ 16 दूनी 2 से 2 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और 2 से 4 बार, तो 4 दिया 12, तो H2 की वैल्यू क्या आ गई 12, 12 कौन से नंबर ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑन सेलिंग प्राइस अ बाइक फॉर 2500 a seller incur a loss of 20%, what price would he cost him to loss 30%? यानी कि 2500 में ले रहे हैं तो वो कितना परसेंट झेल रहा है लॉस 80%, तो ये किसका वैल्यू है 80% की वैल्यू है, ठीक है। अब उसको चाहिए 30% लॉस, 30% लॉस यानी कि 70% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। अब इसको मैं 7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 7 पंचे 35, 3 7 दूनी 14 अपॉन 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 7 बचा, 8 की 7 की 56, 4 बचा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 7 बचा, 8 ही 64, 6 बचा, तो 8 ही 7 ही 56, तो 2187.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस 35, if the average of first 12 matches is 45, find the average of last 8 मैचेस। देखिए कितना कम रन बनाना है ना, तो इसका एवरेज कैसे होगा, अगर ये 20 मैचों का एवरेज कितना है 35 है, ठीक है, और पहले जो 12 मैच है इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 45 दिया है, तो मेरे को लास्ट का 8 मैच का एवरेज बताना है। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा 35 दूनी 70, 700, ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 और 12 चौक 48, 48 और 6 54, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 इंटू एवरेज, ये कितना आ जाएगा 160 अपॉन 8, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा एवरेज। तो कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। या तो आप इसको एजुकेशन से कर सकते हैं कि 12 जो मैच है उसका एवरेज कितना है 45, बच गया 8 मैच, इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, और टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है 35, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ये 2:3 में होना चाहिए, यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है 10, ये कितने टाइम्स है 5 गुना है, तो 3 का भी 5 गुना क्या हो जाएगा 15, अगर ये इससे बड़ा है तो इससे कम होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ 4 cos square theta minus 3 sin square theta plus 2 equal to 0, then value of tan theta is, दिया है 4
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे को टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से मैं साइन को कॉस में चेंज कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 3 अंदर जाएगा तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा तो 1 और यहाँ पे 7 है तो अंडर रूट 7। अब चाहे तो आप एक ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूँ तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 7, ये रूट 6 रहा होगा। और हमको क्या चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा रूट 6 अपॉन 1, मतलब रूट 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a minus b equal to 4 and a cube minus b cube is equal to 80, then find the value of a square minus b square। यहाँ पे दिया हुआ है a cube minus b cube, इसका क्या होता है a minus b a square plus b square plus a। यहाँ से ये कितना दिया हुआ है 88 और a minus b कितना दिया हुआ है 4 और a square plus b square minus a। ठीक है, मेरे को इसकी वैल्यू अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ भी ये सेम चीज आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 22। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a भी लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 22। ये सेम चीज है क्योंकि इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab का ए भी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, यहाँ पे 22 है और यहाँ प्लस 3ab। अगर 16 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 6 3ab। तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी अगर और फाइंड आउट करना है, क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी को a माइनस बी के टर्म में क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ से क्या आ जाएगा a माइनस बी कितना दिया हुआ है 2, 4 दिया है तो 4 का 16 प्लस ab 2 तो 4 दूनी 8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 24 a प्लस बी है। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी यानी कि रूट 24 इंटू a माइनस बी यानी कि 4। तो यहाँ से क्या आ सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो 6 4 दूनी 8 रूट 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल द प्रिंसिपल एट रेट 12.2/4% पर एनम। क्या बोला है कि उतना ही सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए जितना प्रिंसिपल है उतना ही सिंपल। अगर 5 रुपए प्रिंसिपल है तो 5 रुपए सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि मैं क्या ले रहा हूँ जो 100% होना चाहिए उसका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा ही कितना होना चाहिए 100%। अब यहाँ से जो रेट दिया है, रेट कितना दिया है 50/4%, या तो इसको लिख सकता हूँ 100/8%। अब मेरे को फाइंड करना है n, तो n क्या होगा 100% अपॉन 100/8%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n की वैल्यू 8 आ जाएगा। या तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या तो आप इसको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसा ही क्या होता है p इंटू r इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू ऐसा ही होता है
और एसआई क्या बोला है, जितना उसका प्रिंसिपल, और ये कितना दिया हुआ है 50/4 इंटू 100, और यहाँ से पी फाइंड कर लो, पी से पी कैंसिल, यहाँ से पी आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, a runner is running at a speed of 40 km per hour. If he run at a speed of 30 km per hour, then what will the decrease in percentage of his speed be? पहले कितना स्पीड से दौड़ता था 40, अब कितना स्पीड से दौड़ रहा है 3, तो कितना का डिफरेंस आया 10 का, और 10 में कितना, 10 को अगर 10 डिफरेंस आया 40 में, यानी कि कितना आ गया 25%। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ₹3600 is divided between Seema, Komal and Rita such that the ratio of share of Seema and Komal is 1.5:2 and Komal and Rita equal to 2:2.5. Find Rita's share. 3 लड़की हैं, तीनों लड़की का कौन कौन है, सीमा, कोमल, रीता। एक है सीमा, कोमल, रीता। सीमा और कोमल का रेशियो कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 2, और कोमल और रीता का कितना दिया है 2:2.5। अब मैं इसको अपना कैलकुलेशन इसे करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा 3, 4, 5, यानी कि इस रेशियो में डिवाइडेड है सीमा, कोमल और रीता में। मेरे को किसका चाहिए, रीता का चाहिए। रीता का कितना है 5 यूनिट, और टोटल कितना है 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, और टोटल कितना हुआ है 7, 5, 12, और 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3600, कितना गुना है 300, तो 500 में अगर मैं 300 लगाऊंगा तो 5 दिए 15, 1500, तो रीता 1500 रुपए लेके फरार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कितना व्यय किया है कंपनी द्वारा वो दिखाया गया है परसेंटेज फॉर्म में। अब हमको निकालना है द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट से कितना ज्यादा है ये दिखाना है। ट्रांसपोर्ट का वो कितना है 17.5, और एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 22.5, ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में, कितना ज्यादा है 5%। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बार ग्राफ है, दिया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरे को पहले क्या चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर 25, और ट्रांसपोर्ट में कितना दिया है 17.5। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया है 25, ट्रांसपोर्ट में दिया है 17.5, टोटल कितना आ जाएगा 42.5। उसके बाद मेरे को किसका फाइंड करना है एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो टैक्स में दिया है 10, इंटरेस्ट ऑन लोन में दिया है 22.5, कितना आ जाएगा 32.5। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूंगा, 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 से कम 25, 25 सत्ते 25 से कम 25, और 25 दिया 75, तो कितना आ जाएगा 17:13। कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बार ग्राफ है, दिया है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। तो रिसर्च डेवलपमेंट एंड सैलरी इस दोनों का कितना हो गया 20, 10 + 15 है ना, 10 + 5 20 आ गया। अब मेरे को टोटल निकालना है, टोटल कितना कितना दिया हुआ है 25 + 17.5, ये कितना हो जाएगा 42.5। इसमें 20 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 62.5, फिर इसमें 10 ऐड करूंगा तो 72.5, फिर इसमें 5 ऐड करूंगा तो 77.5, फिर इसमें 15 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 92.5, फिर इसमें लास्ट 22.5 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 115। अब ये इसका कितना गुना है, तो 20 से निकालना है, तो 20 पंचे 100, कितना बचा 15, पॉइंट लगा दिया तो 0 आ गया है ना, 20 सत्ते 140, कितना बचा 10, ठीक है, तो 20 पंचे 100, कितना गुना है 5.75, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन दिया है, एक बार ग्राफ दिया है जिसमें लाइट ब्लू वाला है वो 10th का है और मार्क्स है, और उसके बाद जो डार्क ब्लू है वो 12th के मार्क्स है। तो हमको निकालना है किसमें, यानी कि कौन सी बच्ची
सबसे ज्यादा अधिकतम सुधार की है। तो मेरे को किसका किसका चाहिए, मधु का चाहिए, ठीक है। मधु का कितना दिया हुआ है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। फिर किसका फाइंड करना है, अलका, अलका का कितना है, 14 ज्यादा है। फिर क्या फाइंड करना है, वीना, फिर लास्ट है मीना। तो वीना का कितना ज्यादा है, 5, और वीना का कितना ज्यादा है, 9। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो आया है वो अलका में आया है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये थे 12 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट के टोटल 25 क्वेश्चन। कल हम एक नए शिफ्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने चैनल मैथ्स बाय चंदू। बाय बाय, टेक केयर।